अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं GNN। मैं हूं ज़ैनुल हसन। मैं हूं सादिया सरवर। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करते हैं। आपको अहम खबर दें, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। 100 इंडेक्स ने पहली बार 1,22,000 की सतह अबूर कर ली। 100 इंडेक्स में 482 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। इंडेक्स की 1,22,200 से जायद की सतह पर ट्रेड इस वक्त जारी है। तफसीलात हासिल करेंगे, ज़िया कुरैशी हमारे साथ मौजूद हैं। ज़िया कुरैशी, बताइएगा, बुलंद तरीन सतह पर इस वक्त स्टॉक मार्केट पहुंच गई है, क्या क्या फैक्टर्स हैं इसके? की रेटिंग जो बेहतर की है, जबकि चीन ने पाकिस्तान के लिए कमर्शियल लोन को रिफाइनेंस जो है वो करने की जो है वो उम्मीद जाहिर की है। इसके अलावा PIA की निजकारी में मजबूत पेशरफ्त हो रही है, जबकि IMF के साथ आइंदा बजट पर मुज़ाकरात की कामयाबी और पाकिस्तान के मुस्बत मुआशी इशारियों के पेश नजर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में सरमायाकार एक बार फिर मुतहरिक हो गए। आज हमने देखा कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने कारोबार के आगाज पर ही एक और तारीखी संग मील को अबूर कर लिया है और मुल्क की तारीख में पहली बार KSE 100 इंडेक्स जो है वो 1,22,281 की बुलंद तरीन सतह पर जो है वो ट्रेड होता देखा गया है। इसके साथ हम देख रहे हैं कि ऑटोमोबाइल, सीमेंट, केमिकल, फार्मा, रिफाइनरी सेक्टर में कारोबारी सरगर्मियां जो है वो मजबूत है। गुज़श्ता रोज हमने देखा कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जो है मार्केट ने जो है 2 रिकॉर्ड बनाए थे ट्रेडिंग के, यानी ट्रेडिंग के दौरान 1,21,822 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह को छू लिया था और मुल्क की तारीख में पहली बार जो है वो 1,21,798 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह पर बंद होने का भी रिकॉर्ड कायम किया था। इस वक्त हम देख रहे हैं कि मार्केट में जो है वो थोड़ा सा प्रेशर आया है और KSE 100 इंडेक्स इस वक्त 128 पॉइंट्स के इजाफे से 1,21,927 पॉइंट पर इंडेक्स ट्रेड कर रहा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया ज़िया कुरैशी। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर आज सऊदी अरब के दौरे पर रवाना होंगे। वफाकी वज़ीरा ख्वाजा आसिफ इसहाक डार और अतात तारिक भी हमरा होंगे। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से पाक भारत कशीदगी के दौरान हिमायत पर इजहार तशक्कुर करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ईद उल अज़हा सऊदी अरब में करेंगे। उधर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से बेलारूस के वज़ीर दिफा की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ से भी आगाह किया। मुआशी शराकतदारी मज़ीद बढ़ाने की ख्वाहिश का भी इजहार किया। भारत ने पहलगाम वाक़े को बहाना बनाकर जंगी जुनून का मुजाहिरा किया। भारत ने बगैर किसी सबूत पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाए और हमला किया। बिलावल भुट्टो का चीनी टेलीविजन को इंटरव्यू, कहा कि कश्मीर का मसला नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। खित्ते में अमन के लिए दहशत गर्दी की वजूहात को ख़त्म करना होगा। भारत से इंताज मुआहिदा एक तरफा तौर पर ख़त्म नहीं कर सकता। पाकिस्तान और भारत को मुज़ाकरात की तरफ आना चाहिए। मसाइल का हल जंग से नहीं, सफारतकारी से ही निकलेगा। बिलावल ने मोदी को शिकस्त खुर्दा रहनुमा करार दे दिया है। बोले कि मोदी जो बयानात दे रहा है वो कोई संजीदा शख्स दे ही नहीं सकता। बिलावल भुट्टो की वाशिंगटन में पाकिस्तानी कम्युनिटी से भी गुफ्तगू, कहा कि अमरीका उनका पैगाम लेकर आए। भारत को दहशत गर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करने का मशवरा दे दिया। पाकिस्तानी वफ्द सरबराह की क़यादत में अमरीकी कांग्रेस में मुतअद्दिद अरकान और अमरीकी सेनेटर से भी मिले। वफ्द ने अमरीकी थिंक टैंक CSIS को भी भारतीय जारहियत और पाकिस्तानी मौक़िफ़ से आगाह किया। सदर ट्रंप ने साबित कर दिया वो अमन के प्याम्बर और जंगों के मुखालिफ हैं। जंग बंदी में अमरीकी सदर के किरदार को सराहते हैं। ट्रंप दुनिया में मुआशी इस्तेहकाम और अमन के ख्वाहां हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अमरीकी सिफारत खाने में अमरीका की आज़ादी की सालगिरह तकरीब से खिताब, कहा कि पाक अमरीका ताल्लुकात नए दौर में दाखिल हो रहे हैं। दोनों मुल्कों के ताल्लुकात मजबूत बनाने के लिए पुरज़्म है। अमरीका ने पाकिस्तान में कई तामीराती मनसूबों के लिए ताउन किया। 9/11 के बाद पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बहुत नुकसान उठाया। पाकिस्तान ने हमेशा अमन, तरक्की और खुशहाली की बात की है। भारत ने पहलगाम ड्रामे का वावेला मचाया मगर कोई सबूत पेश नहीं किया। भारत ने आज़ादाना तहकीकात के बजाय पाकिस्तान पर जारियत कर दी। पाकिस्तान ने अपने दिफा का हक इस्तेमाल किया और दुश्मन के 4 राफेल समेत 6 तैयारे मार गिराए। आइंदा माली साल मुआशी तरक्की का हदफ 4.2% और महंगाई का 7.5% मुकर्रर किया गया है। कौमी इक़्तिसादी काउंसिल ने 4,224 अरब के तरक्याती बजट की मंजूरी दे दी गई है। विफाकी तरक्याती बजट 1,000 अरब रुपए का होगा।
सूबाई तरक्याती मनसूबों के लिए 2,869 अरब रुपए रखे जाएंगे। तरक्याती मनसूबों में सेहत, तालीम, इंफ्रास्ट्रक्चर, वाटर सेक्टर और हाउसिंग के शोबों को तरजीह दी जाएगी। उड़ान पाकिस्तान फ्रेमवर्क की भी मंजूरी दे दी गई। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का इजलास 6 नुकाती एजेंडे की इत्तेफाक राय से मंजूरी दे दी गई है। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तानी अवाम मुल्की सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भारत के खिलाफ मुकम्मल तौर पर यकजा है। मार्का हक के बाद आबी वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ की जद्दोजहद में भी भारत को शिकस्त दी जाएगी। मुल्क में हालिया मुआशी इस्तेहकाम, विफाक और सूबों की मुश्तरका काविशों की बदौलत मुमकिन हुआ। इजलास से कबल वज़ीर-ए-आज़म से चारों वज़राए आला की मुलाकात, मुल्क की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का इजलास 6 नुकाती एजेंडे की इत्तेफाक राय से मंजूरी दी गई। इक़्तिसादी काउंसिल ने 1,000 अरब रुपये का वफाकी तरक्याती बजट भी मंजूर कर लिया। ये रिपोर्ट देखिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी कौंसिल का इजलास हुआ। कौमी इक़्तिसादी कौंसिल ने 6 नकाती एजेंडे की इत्तेफाक राय से मंजूरी दी। इजलास को मालियाती खसारे, मजमूई कौमी पैदावार और कर्जों पर ब्रीफिंग दी गई। इजलास ने 1,000 अरब रुपए का वफाकी तरक्याती बजट मंजूर कर लिया। 4,224 बिलियन रुपए के कौमी तरक्याती बजट में 1,000 बिलियन रुपए वफाकी जबकि 2,869 बिलियन रुपए सूबाई तरक्याती मनसूबों के अखराजात के लिए मुख्तस होंगे। मैक्रो इकनॉमिक फ्रेमवर्क, उड़ान पाकिस्तान फ्रेमवर्क की भी मंजूरी दी गई। बलूचिस्तान में N25 के लिए बजट में कटौती करते हुए 120 अरब के बजाय 100 अरब रुपए का पैकेज मंजूर किया गया है। इजलास को सालाना कौमी तरक्याती प्रोग्राम के मंसूबों की थर्ड पार्टी मॉनिटरिंग रिपोर्ट भी पेश की गई। रिपोर्ट की सिफारिशात की रोशनी में मुस्तकबिल के मंसूबों की प्लानिंग करने का फैसला किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म ने तमाम नकात की इत्तेफाक राय से मंजूरी पर शुरका का शुक्रिया अदा किया। कहा, मुल्क मुआशी तरक्की की राह पर गामजन है। कौमी अमूर पर इसी तरह का इत्तेफाक राय पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल का ज़ामिन है। इजलास में वफाकी वज़रा, सूबाई वज़राए आला और कौमी इक़्तिसादी कौंसिल के दीगर अरकान भी शरीक थे। हुकूमत की बनाई गई ताजर दोस्त स्कीम बुरी तरह से नाकाम होकर ख़त्म कर दी गई। FBR ताजरों को रजिस्टर करने में नाकाम रहा। अंजुमन ताजरान पाकिस्तान के सदर अजमल बलोच कहते हैं कि FBR में रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। हमने मुकम्मल ताउन फराहम किया, लेकिन पाकिस्तान में करप्शन का बाजार गर्म है। FBR अपने इक़दामात में नाकाम रहा क्योंकि ताजर दोस्त स्कीम में हमें एतमाद में ही ना लिया गया और अपने फैसले हम पर मुसल्लत करने की कोशिश की गई, जिस पर ताजरों ने बायकॉट का ऐलान किया। मजीद उनकी जानिब से क्या कहा गया जानेंगे यासिर अयाज से, जो इस वक्त अजमल बलोच के साथ मौजूद है। बताइएगा यासिर। मेरे साथ जो सदर आल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान अजमल बलोच साहब मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। अजमल बलोच साहब, ये बताएं कि जो FBR ने ताजर दोस्त स्कीम बनाई थी बुरी तरह नाकाम हो चुकी है, अब तो ख़त्म हो चुकी है, क्या वजूहात थी उसके नाकामी की, और आइंदा के लिए हुकूमत ऐसी कौन सी स्कीम बनाए जिससे ताजर भी खुश हों और जो है वो FBR को टैक्स भी उसको? देखिए, ये जो ताजर दोस्त स्कीम बनाई थी, ये जुल्म इसमें यह था। पहले इन्होंने कहा कि हमने लोगों को खाली रजिस्टर करना है। बाद में पता चला कि दुकान की मेजरमेंट के हिसाब से, यानी दुकान अगर आपकी कीमत 5 करोड़ रखती है तो उसका 10% हम उसकी आमदन तस्वर करेंगे, तो उस आमदन पर आपको टैक्स देना होगा, जो पूरे मुल्क में शोर मचा और एक हड़ताल हो गई। अच्छा नाजरीन, जो अजमल बलोच साहब हैं उन्होंने भी ये बताया, और ताजरों का यही मुतालबा है कि जो आइंदा माली साल का बजट है 2025-26, उसमें जो हुकूमत को चाहिए कि वो स्टेक होल्डर्स को बैठाएं, उनकी जो है वो राय शामिल करें और उस हिसाब से स्कीम बनाएं ताकि फिर वो कामयाब भी हो सके। ताजर दोस्त स्कीम की सबसे बड़ी नाकामी की वजह यही है कि उसमें स्टेक होल्डर्स को एतमाद में नहीं लिया गया था, जिसकी वजह से जो है वो नाकाम हुई। जी, बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सजा मौतली की दरख्वास्त पर समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ केस की समाअत करेंगे। 190 मिलियन पाउंड केस में बानी PTI 10 साल और बुशरा बीबी 7 साल सजा काट रही हैं। सीसीडी हाफिजाबाद और ननकाना में 2 मुख्तलिफ मुबैना मुकाबले, 2 मुल्जिमान अपने ही साथियों की फायरिंग से मारे गए। हाफिजाबाद में हलाक मुल्जिम ने साथियों से मिलकर शादीशुदा खातून से ज्यादती की थी। इसी पर मजीद बात करते हैं अदनान भट्टी से। जी अदनान, बताएगा क्या मामला है और पुलिस क्या तहकीकात कर रही है? आज क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट की हाफिजाबाद और ननकाना में मुल्जिमान से फायरिंग का तबादला हुआ है। CCD जराये के मुताबिक हाफिजाबाद और ननकाना में 2 मुल्जिमान अपने ही साथियों की फायरिंग से मुबैना तौर पर मारे गए हैं। हाफिजाबाद में हलाक मुल्जिम ने साथियों से मिलकर शादीशुदा खतून के साथ गैंग रेप किया था और ये मरकजी मुल्जिम था, जबकि इसके जो दीगर साथी हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए CCD ने ऑपरेशन शुरू कर दिया है।
जबकि ननकाने में मारे जाने वाला डाकू रिकॉर्ड याफ्ता था और पुलिस पर हमले में भी मुलव्विस था। सीसीटी हुकाम के हमले मुताबिक में भी दोनों मुलव्विस था। मुल्ज़िमान ठीक है अदनान भट्टी, बहुत शुक्रिया। डिफेंस कराची में शहरी पर तशद्दुद का केस। कराची की मकामी अदालत ने मुल्ज़िम सलमान फारूकी और अवैस हाशमी को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। डिफेंस कराची में शहरी पर तशद्दुद का केस। कराची के मकामी अदालत ने मुल्ज़िम सलमान फारूकी और अवैस हाशमी को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया है। अदालत ने दोनों मुल्ज़िमान को जेल भेजा है। मुल्ज़िमान को वकला पुलिस और मुल्ज़िमों के साथ हसार बनाकर वापस ले गए। इसी हवाले से जानेंगे, हबीबुल्लाह हमारे साथ मौजूद हैं। हबीबुल्लाह, बताइएगा इस समात का अहवाल। सिटी कोर्ट जुडिशल मजिस्ट्रेट जनूबी की अदालत में डिफेंस में शहरी पर तशद्दुद करने का ये केस है, जिसमें मरकजी मुल्ज़िम सलमान फारूकी और साथी अवैस हाशमी को पेश किया गया। 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर आज अदालत ने दोनों को पेश किया गया था। अदालत ने दोनों मुल्ज़िमान को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया है। तमाम मुल्ज़िमों के रिमांड की कार्रवाई जुडिशल मजिस्ट्रेट के चैम्बर में आज हुई है। मुल्ज़िमों को वकला और पुलिस के हिसार में आज अदालत में पेश किया गया था। चूंकि गुज़िश्ता समात पर हमने देखा था कि दोनों मुल्ज़िमान पर जो है वकला और दीगर जो शहरी थे उनकी जानिब से को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। हबीबुल्लाह, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। मुल्क में बारिश बरसाने वाला सिस्टम फाल हो चुका है। जनूबी पंजाब की तहसील मिंचनाबाद में बारिश, कश्मीर, जीबी, खैबर पख्तूनख्वा और जनूबी पंजाब में मजीद बारिशों का इम्कान है। बलूचिस्तान में कल से बारिशों का आगाज़ होगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक सिंध और बलूचिस्तान का मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान है। मुल्क के बालाई इलाकों कश्मीर, जीबी, खैबर पख्तूनख्वा में बादल छाए हैं। जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादल और तेज हवाएं चल रही हैं। मियावाली, भक्कर, झंग, फैसलाबाद, सरगोधा, साहिवाल में बारिश का इम्कान है। पाकपतन, ओकाड़ा, खानेवाल, मुल्तान, बहावलपुर, बहावलनगर में बारिश की तवक्को है। बलोचिस्तान में कल जुमा से बारिशों का सिलसिला शुरू होगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक सिंध और बलोचिस्तान में आज भी गर्मी का राज रहेगा। मैदानी इलाकों में गर्द आलूद हवाएं चलेंगी और सूरज धूप बरसाएगा। सिब्बी का पारा 49, नवाब शाह का 46, दादू का 45 तक जाने का इम्कान है।